फरीद जिस प्रेम की बात करेगा वो भाव है, और तुम्हें उसकी थोड़ी सी सीख लेनी पड़ेगी। और सीख कठिन नहीं है, किसी विश्वविद्यालय में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही है कि भाव को सिखाने का कोई उपाय नहीं तो संस्थाएं उसको भी सिखा देती हैं और खराब कर देती। अगर निर्दोषता को सिखाने के लिए भी कोई व्यायामशालाओं जैसी जगह होती तो वहां निर्दोषता भी सिखा दी जाती, तुम उसमें भी पारंगत हो जाते, और तब तुम उससे भी वंचित हो जाते। भाव को सिखाने का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ थोड़ा बुद्धि को शिथिल करने की बात है। भाव सदा से मौजूद है, तुम लेकर आए हो, भाव तुम्हारी आत्मा है। अब फरीद के इन वचनों को समझने की कोशिश करें। बोले शेख फरीद प्यारे अलह लगे। शेख फरीद कहता, मेरे प्यारों अल्लाह से जोड़ लो अपनी प्रीति। बोले शेख फरीद प्यारे अलह लगे। ऐसा ही इसका अनुवाद सदा से किया गया कि फरीद कहता, मेरे प्यारों अल्लाह से जोड़ लो अपनी प्रीति। लेकिन मुझे लगता है शाब्दिक रूप से तो अर्थ ठीक है, लेकिन फरीद का गहरा इशारा चूक गया। मैं इसके अनुवाद को थोड़ा फर्क करना चाहता हूं। बोले शेख फरीद प्यारे अलह लगे। शेख फरीद कहता है, प्यारो अल्लाह से लग जाओ। अल्लाह से लग जाना, उसी को मैं कह रहा था भाव का प्रशिक्षण। अल्लाह से अगर तुमने प्रेम करने की कोशिश की तो तुम वही प्रेम करोगे जो तुम अब तक करते रहे हो। तुम्हारी भी मजबूरी है, तुम नया प्रेम कहां से ले आओ। तुम अल्लाह से भी प्रेम करोगे तो वही प्रेम करोगे जो अब तक करते रहे हो। भक्त वही तो करते हैं अनेक। कोई राम की मूर्ति सजाकर बैठा है तो उसने राम की मूर्ति ऐसे सजा ली जैसा कि कोई प्रेसी अपने पति को सजा, हीरे जवाहरात लगा दिए, सोने चांदी का सामान जटा दिया है, भोग लगा देता है, बिस्तर पे सुला देता है, उठा देता है, मंदिर के पट बंद हो जाते, खुल जाते। अगर तुमने परमात्मा को पिता की तरह देखा तो तुम उसकी सेवा में वैसे लग जाओगे जैसे तुम्हें अपने पिता की सेवा में लगना चाहिए। अगर तुमने परमात्मा को प्रेसी के रूप में देखा जैसा सूफियों ने देखा है तो तुम उसके गीत वैसे ही गाने लगोगे जैसे लैला ने मजनू के गाए। लेकिन इस सब में तुमने जो प्रेम जाना है उसी को तुम परमात्मा पे आरोपित कर रहे हो। नए प्रेम का आविर्भाव नहीं हो रहा।